ये आप देख रहे हैं हरिद्वार हर की पैड़ी का दृश्य, जहाँ पे जल की धारा अब सूख चुकी है और ये है प्रमुख जल की धारा, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी जल की धारा है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आप आते हैं हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड के पास डुबकी लगाते हैं, वहाँ पे अब स्नान करना मुश्किल है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल सोना चांदी सिक्के निकालने वाले ही लोग दिखाई दे रहे हैं। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु यहाँ पे एक भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। यही है सबसे प्रमुख घाट और ये है जो बहराइच से जो जल आती है, वहाँ पे आप देख रहे हैं लोग किस तरह से जल के लिए इधर उधर घूम रहे। जल की धारा बिल्कुल नहीं के बराबर। ये है नई घाट। इस वीडियो में आपको संपूर्ण घाटों का दृश्य देखने को मिलने वाली है और साथ में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अगर आप हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं। हाय दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे। अभी आप देख रहे हैं गंगा जी की धारा पूरी तरह से रोक दिया गया है और आप देख रहे हैं श्रद्धालु की संख्या यहाँ पे नहीं के बराबर है। ये है नई घाट। यहाँ पे केवल आपको दिखाई दे रहा होगा सोना चांदी सिक्के ढूंढते हुए लोग। और अभी हम हैं नई घाट पे और सारे घाटों का दृश्य दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे स्नान करनी चाहिए। ऐसे जल की धारा कहाँ पे है वो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ पे जल की मात्रा अच्छी है वहाँ पे आप पहुँचेंगे। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप जाके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हरिद्वार उत्तराखंड संबंधी जानकारी मिलता रहे। तो चलते हैं, अभी आपको हर की पैड़ी और हर की पैड़ी के आसपास स्थित संपूर्ण घाटों का दृश्य दिखाएंगे, क्योंकि सारे श्रद्धालुओं का यही कहना होता है कि हम हर की पैड़ी में डुबकी लगाएंगे। जल की धारा कहाँ पे है ये तो आपको जाननी जरूरी होगी, क्योंकि आपको अगर डुबकी लगानी है तो चलते हैं। ये है नई घाट। नई घाट के बाद हर की पैड़ी आएगी और नई घाट के दूसरी ओर आपको जल की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी। चलते हैं, आपको दिखाते हैं दृश्य। ये बस पहुंचने वाले हैं। ये है धनुष सेतु के नीचे आप आएंगे। ये है प्रमुख जल की धारा, जहां पे जल की धारा आपको मिलेगी और कुछ नहीं बहुत सारे लोग, लगभग सारे लोग इधर ही आके स्नान कर रहे हैं। मालवी घाट से लेके नई घाट के दूसरी ओर यानी धनुष सेतु के नीचे से लेके शिव सेतु के नीचे तक का लोग पूरे इसी ओर स्नान कर रहे हैं। हर की पैड़ी में जैसे कि आपने पहले ही देख लिया, वहाँ पे श्रद्धालु नहीं के बराबर स्नान कर रहे हैं क्योंकि जल नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे सिक्के सोना चांदी निकालने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये दृश्य केवल हर की पैड़ी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी भीड़ भी आज काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, श्रद्धालु की संख्या आज काफ़ी ज़्यादा है। और ये है नई घाट का दूसरा किनारा। आपको हर की पैड़ी का सबसे प्रमुख घाटों का दृश्य सबसे पहले दिखा रहे हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि आपको स्नान कहाँ पे करना चाहिए ताकि आप यहाँ पे आके परेशान ना हो, सीधे आप स्नान करें। आज भीड़ है, इसके वजह से थोड़ी परेशानी ये भी हो रही है कि सारे घाट फुल हो गए हैं जहाँ पे जल है। ये है सबसे प्रमुख घाट जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जल नहीं है और यहाँ पे केवल और केवल जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि केवल आपको सोना चांदी सिक्के निकालने वाले ही लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप ऐसे आपको स्नान करनी है तो धनुष ब्रिज के नीचे जाके आप स्नान कर सकते हैं अगर आपको हर की पैड़ी के पास स्नान करना है। अगर हर की पैड़ी से थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा शिव घाट, वहाँ पे जल की काफ़ी अच्छी मात्रा है। देख रहे हैं किस तरह से ढूंढ रहे हैं, सोने चांदी सिक्के कैसे निकाल रहे हैं। और ये जल की धारा क्यों रोका गया है ये भी आपको जानना जरूरी है। जल की धारा इसका रोका गया है कि गंगा जी की सफाई होनी है। हर साल की तरह इस बार भी दशहरा से दिवाली तक की गंगा जी की घाटों की सफाई होती है और जल रोक दिया जाता है। और यहाँ पे इस बार भी जल रोका गया है और सारे घाटों की सफाई होगी और फिर से दिवाली के दिन जल इसमें आ जाएगा सारे घाटों में और आप फिर से वैसे ही स्नान कर पाएंगे। और आज जो जल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेत मिट्टी की संख्या उसमें काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मटमैली आज गंगा हो चुकी है। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता सुनना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल हर की पैड़ी में आए और हर की पैड़ी में आज से श्रीमद् भागवत गीता की शुभारंभ हो चुका है। वो रहेगा 31 अक्टूबर तक। आप आराम से आके भागवत गीता सुन सकते हैं। ऐसे हम आपको दिखाएंगे कि कौन से स्थान पे हो रहा है।
ऋषिकेश में क्या दृश्य इस तरह का होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ऋषिकेश में इस तरह का दृश्य नहीं देखने को मिलेगा, केवल हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा आपको, हरिद्वार के हर की पैड़ी के एरिया में। और आप अगर जाएंगे सबसे अच्छा जल तो आपको मिलेगा नीलधारा में, यानी चंडी घाट पे। चंडी घाट में जाके आप स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हर की पैड़ी में अगर आपको कमर से इतना जल चाहिए, कमर से ऊपर जल चाहिए, तो आपको शिव घाट जाना पड़ेगा और शिव घाट में आप जाके स्नान कर सकते हैं। ये हम आ चुके हैं धनुष ब्रिज के ऊपर, लेकिन आपको यहाँ से भी जो दृश्य दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से भी जल की धारा आपको वही दिखाई दे रही होगी जो हमने आपको पहले ही दिखा रखा है। शिव घाट का भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे अभी, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि वहाँ पे कितना जल है। बाकी घाटों की तुलना में वहाँ पे जल इस कारण ज़्यादा है क्योंकि जल की धारा एक किनारे से होके जा रही है, और एक किनारा जहाँ पे गहरा काफ़ी ज़्यादा है। और जब जल की गति ज़्यादा होती है तो वहाँ पे लगभग सीधे नीचे उतरते ही, सीढ़ी को ख़त्म होते ही लगभग सीने इतना और गली इतना जल आ जाता है। आज वहाँ पे केवल आपको कम इतना जल देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि हर की पैड़ी में कहाँ कहाँ कितना गहराई है और कहाँ पे कितना गहराई नहीं है। जल की धारा कम होते ही आपको इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। बाकी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कहाँ पे गहरा है, कहाँ पे गहरा नहीं है। और यहाँ पे आप कितना गहरा ये आप देख ले, जहाँ पे आप आते हैं डुबकी लगाते हैं हर की पैड़ी में। यही वो घाट है जहाँ पे गंगा जी की आरती के दर्शन आप करते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु संध्या आरती के लिए बैठते हैं। आज भी आरती होगी, आरती रुकेगी नहीं, बंद नहीं होगी, क्योंकि जल की धारा धीरे धीरे ही सही लेकिन बह जरूर रही है, पूरी तरह से नहीं रोका गया है ताकि किसी भी तरह से किसी को परेशानी हो। गंगा जी की आरती का समय जरूर ध्यान रखिए। अगर आप आ रहे हैं तो 6:05 संध्या आरती का समय है, और मॉर्निंग की जो आरती होती है वो होती है 6 बजे। तो आप लगभग 6 बजे अगर मॉर्निंग की आरती देखना चाह रहे हैं तो 15-20 मिनट पहले आके बैठ सकते हैं। लेकिन संध्या आरती में आप आएंगे तो लगभग आपको 2 से 3 घंटे पहले आना पड़ेगा। ये है वो स्थान जहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन होना है, और आज से स्टार्ट होगा और ये 31 तारीख यानी 6 दिनों तक लगातार आपको श्रीमद् भागवत गीता का आनंद आप ले सकते हैं हर की पैड़ी में। और ये काफ़ी अच्छी सुविधा है आप सबके लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और सारे हमारे फैमिली मेम्बर और आपकी भी फैमिली मेम्बर को गंगा जी की लाइव दर्शन कराएं और यहाँ की ताज़ा दृश्य दिखाएं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। हर हर गंगे नमामि गंगे।